गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक खबर जो किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है वो ये है कि बायोमेंटस के कमांडो मोजेश अदवान, जिन्होंने नीट 2023 इसी साल भी दो जो 3-4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया उसमें उन्होंने जो है वो 639 मार्क्स हासिल किए थे और 10,510 उनकी रैंक है। 10,510 उनकी रैंक थी। मार्क्स उनके नीट के हैं 639। नाम है मोजेश अदवान। ये बायोमेंटस के कमांडो है और बालाघाट के पास बालाघाट के पास कोई कस्बा है, वहाँ के रहने वाले थे ये, छोटे टाउन के। और इनका जो है परसों रात को इनका जो है देहांत हो गया। और बड़े दुख की बात ये है कि बालाघाट जैसे ज़िले में, जो एमपी के पास एक छोटा सा ज़िला है और कहते हैं कि भाई वो थोड़ा जंगल वंगल का काफ़ी एरिया है वहाँ पर जो है उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया और उन्हें सिकल सेल एनीमिया था। एक्चुअली मोजेश को जो है वो सिकल सेल एनीमिया था और कुछ दिन पहले एक उनका छोटा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट जो है वो सही लाइन में नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको नॉर्मल पेशेंट समझकर ट्रीट कर दिया, या उनको सिकल सेल एनीमिया की जानकारी नहीं थी, या बताया नहीं गया, वॉट एवर द रीजंस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते जो है वो ट्रीटमेंट अपने लाइन से अलग हो गया, जिसके चलते जो है वो उनको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। और मैं इसके लिए ना डॉक्टर को दोष दूंगा ना किसी को। मुझे लगता है शायद कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी आज भी जो है वो जिले के स्तर पर भी इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर कि जो है वो मरीज को सही से डायग्नोस करके सही दिशा में उसका इलाज किया जाए। खैर, मोजेस के भाई से मेरी फ्राइडे को बात हुई। क्या हुआ, फ्राइडे को मैं बॉम्बे से भोपाल आ रहा था, तो मुंबई से भोपाल की एक फ़्लाइट होती थी 10 बजे सुबह की, एयर इंडिया की फ़्लाइट, उससे मैं आया और 12 बजे के आसपास मैं मुंबई आया। 12:30 बजे के आसपास मुंबई से भोपाल आया मैं, और होटल में चेक इन करने के बाद मैं 2 बजे सीधा पहुंचा ऑफिस की मीटिंग में पहुंचा। तब अमर सर के पास बार बार एक फ़ोन आया जा रहा था, तो अमर सर ने इस फ़ोन को उठाया तो कहीं से नंबर मिला होगा, तो पता चला मोजेस के भाई ने जो है वो शायद स्पेशल अटेंशन ग्रुप में रहे होंगे वो, तो मोजेस के पास नंबर होगा, तो उनके भाई ने जो है वो अमर सर को फ़ोन लगाया कि गीतेंद्र सर से बात करनी है और बहुत अर्जेंट है। तो चूंकि हम लोग मीटिंग में थे तो अमर सर ने पहले सोचा कि नॉर्मली कोई ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा बाद में मीटिंग के बाद बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अर्जेंट बात है, मेरा भाई बीमार है, एम्बुलेंस में हम लोग। और तो सर ने मुझसे पूछा सर मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ठीक है, पेपर मंगाइए जरा एक बार कि क्या हुआ क्या। तो उसने पेपर भेजे। फिर मैंने उससे मोजेस के भाई से बात किया तो मालूम चला कि भाई की जो है वो उनको जो है वो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए बालाघाट में, बोला कि भाई इनको जबलपुर लेकर जाओ या नागपुर लेकर जाओ, यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा और ये बड़ी इमरजेंसी कंडीशन है, ऑपरेशन करके स्प्लीन को निकालना पड़ सकता है। स्प्लीन का साइज इतना बढ़ गया था कि उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ब्लड का फ्लो पूरा रुक चुका था स्प्लीन के अंदर। तो फिर हुआ ये कि मैंने बोला कि भी मैं फिर जबलपुर में मैंने जो है जबलपुर उनसे बात किया। मैंने कहा भाई जहाँ हीमेटोलॉजिस्ट मिले सबसे पहले वहाँ लेकर जाओ। जबलपुर लेके गए वो लोग। फिर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या वहाँ पे कौन हीमेटोलॉजिस्ट है, तो एक आध नंबर मैंने शेयर भी किया। मैंने कहा कि जाओ वहाँ जाके वहाँ पे, और कोई दिक्कत हो तो वहाँ बात करना, क्योंकि जबलपुर में पर्सनली मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के नाते बोलूँगा तो आदमी कंसिडर कर लेगा। खैर, रिपोर्ट्स देखकर मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा है कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो है वो कि पेशेंट को बचाया ना जा सके, आप लेके तुरंत वहाँ पहुँचो और जो है वो ट्रीटमेंट उनका शुरू करो। लेकिन कभी कभी होता ही है ना कि कोई भी तरह का कागज देखकर आप, क्योंकि जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि वो इमीडिएट की रिपोर्ट तो होगी नहीं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी वो कम से कम वो होगी मुझे लगता है 24 घंटे पहले की, 48 घंटे पहले की रिपोर्ट होगी। लेकिन उस अगले 24 घंटे 48 घंटे पेशेंट के साथ क्या घटा वो मुझे मालूम नहीं। तो रिपोर्ट के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि पेशेंट को बचाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन अगले 24-48 घंटे में पेशेंट की कंडीशन कितनी डिटोरिएट हुई मोजेस की वो कहना बहुत मुश्किल था। जब वहाँ पहुंचे, फ्राइडे को लेके पहुंचे, तो रात को जो है वो मोजेस जो है वो उनका देहांत हो गया है और बड़ा मन को बड़ा खराब लगा। सैटरडे के दिन तो हम लोग को लगा चलो ट्रीटमेंट चल रहा होगा, पहुंच गए होंगे ये लोग। फिर सैटरडे को अमर सर के पास फ़ोन आता है उसके भाई का, और वो बहुत दुखी होकर बोलता है कि आप लोगों ने सर मदद नहीं की, आप लोगों ने जो है वो ऐसा किया, आप लोग कर रहे थे। तो अमर सर वो समझाने की कोशिश करते कि नहीं बेटा देखो, हमको जब मालूम चला, हमको कैसे पता चलेगा, मतलब कि गीतेंद्र सर का को बोलता है, तो कागज़ देख के जो उन्होंने करना था वो हेल्प की आपकी उसमें। और हर शहर में हर जगह पर हम सबको जानते हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, ठीक है। अमर सर ने बताया बाद में मुझे कि सर ऐसा ऐसा फ़ोन आया था। तो फिर मैंने उस बच्चे को शाम को फिर दोबारा कॉल किया, मोजेस के भाई को। बहुत दुखी था, एक ही साल बड़ा था उसका भाई मोजेस उससे।
और मोजेश ने बहुत मेहनत की, मतलब सोचो उसका फोर्थ अटैम्प्ट था, फोर्थ या थर्ड अटैम्प्ट था उसका, 639 मार्क्स थे। और उसने गुरु दक्षिणा देने की बातें करता था अपने भाई से, अपने भाई से बोलता था कि मैं जितेंद्र सर को जो है वो गुरु दक्षिणा दूंगा, मिलूंगा जाके उनसे बैठ के। और भाई बहुत दुखी था उसका। मैंने उसको समझाया, बेटा देखो ऐसा है कि ना तुम एक बात सोच लो। मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो बालाघाट के एरिया में तो बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं वहाँ पे ना। तो मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं मिसट्रीटमेंट हुआ, या कहीं ना कहीं हम जो है वो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो मैंने कहा अब देखो बेटा जो है दो चीज़ें हमारे पास हो सकती है, एक तो हम, दुख तो मुझे भी बहुत है उसका, और मुझे दुख इस बात का है कि मतलब शायद से 2-4-5 दिन पहले मेरे से बात होती तो मैं मदद कर पाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो रैंडम जो कॉल करते हैं लोग, मैसेज करते हैं ना वो मेरे को, रैंडम कॉल मैसेज की छोटी सी बात कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हो रहा है, बैच कब शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, मत किया कीजिए। क्योंकि एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर जो है ना ऐसे एंगेज करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े आदमी को तो हम उतने मैसेज में से सात हम छांट ही नहीं सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ तुम मुझसे संपर्क मत रखो, पर ये बोलता हूँ तुम छोटी बातों के लिए मुझे परेशान ना करो, तुम छोटी बातों के लिए सपोर्ट टीम की मदद लो। तुमको कारण ये कि ऐसे में कई इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती है। खैर मैं पता नहीं मैं कितनी मदद कर पाता, कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि हाँ यदि उसको अब हुआ क्या था उसके साथ में, हुआ ये था कि मोजेस जो है वो उनके नंबर जुड़ चुके थे, 640-650 नंबर जुड़ चुके थे उनके, ठीक है। पूरी एश्योरिटी थी कि सिलेक्शन होगा, जब मार्कशीट आ गई सब आया देख लिया। और उसने फिर अब चूंकि एग्ज़ाम अच्छा गया, सिलेक्शन होने वाला था, मेडिकल कॉलेज जाने की बारी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब काम करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा उसके भाई ने बताया। तो उन्होंने जिम ज्वाइन किया और बढ़िया वर्कआउट करना शुरू किया। उसके बाद जो है वो जिम में किसी ने कहा होगा भाई देखो थोड़ा डाइट को ठीक करो अपनी ना, तो उसको पीनट बटर और ये जो होता है अपना पीनट बटर और ये प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए वो बाजार गया। और बाजार में आप देखो जिम्मेदारी किसकी है मैं समझ नहीं पाता हूँ इस चीज को। बाजार में खुले गाय बैल घूम रहे होते हैं, खुले बैल थे 3-4, सड़क पर बच्चा जा रहा था, 2-3 बैल ने जाने, एक बैल ने पीछे से आके मार दिया उसको, ठीक है। बैल सोचो जो है हमारे यहाँ पे खुले पशु जो है वो क्यों घूमते हैं? जिसने पाला है वो घर के अंदर रखे ना, बाड़े में रखे अपने, सड़कों पर पशु क्यों घुमाते हैं भाई? गाय बैल भैंस, तो सांड ने जो है वो उसको जो बेल ने उसको जो है वो मार दिया उसको, और उससे उसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया और एक होंठ में फट गया। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बताया भी क्लेविकल फ्रैक्चर है, ये दवा देख लगेगी, दवाएं देना शुरू किया उनको। अब क्या हुआ कि शायद से उस पैनिक में सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है ये डॉक्टर को पता था नहीं पता था, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में आपकी जब बॉडी में कोई इस तरह की चोट लगती है तो ब्लड जो होता है, ब्लड वो क्लम्पिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। जैसे कुछ मेडिसिन वो ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे ले रहा था, शायद से उसने वो मेडिसिन मिस कर दी या वो मेडिसिन उस समय नहीं दी गई, वॉट एवर द रीजन, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन जो है अंदर अंदर बॉडी में डिटोरेट हो गई, ब्लड के अंदर जो है ब्लड का फ्लो में असर पड़ा, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने लगा और वो इन्फेक्शन बढ़ा। तो पेशेंट तो मुझे इसको बहुत सीवियर पेन हुआ, लेकर हॉस्पिटल गए। शुरू में समझ में नहीं आया, एनाल्जेसिक दी गई, ये सब दिया गया, लेकिन पेन बढ़ता चला गया। बताते हैं कितना दर्द था कि उसने अपने भाई को बोला कि मेरा गला दबा दे, मुझे जो है वो नहीं रहना, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। खैर किसी प्रकार डॉक्टर्स ने कंट्रोल में किया उस पेन को, लेकिन उसके बाद अंदर अंदर बॉडी में जो, चूंकि वो पूरा सिकल सेल एनीमिया पूरा क्या करता है, एक साइकिल शुरू करता है पूरा। वो यदि वो नहीं संभाला, ब्लड देके सब नहीं संभाला, तो वो स्प्लिन के अंदर वो आरबीसी फंसती चली जाती है और वो क्लम्प होकर बड़ा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है। लेके गए और शायद डॉक्टर्स ने अपनी बेस्ट कोशिश करने की कोशिश तो की होगी उन्होंने, ऐसा होता नहीं कभी डॉक्टर कोशिश ना करे, पर नहीं बचा पाए। तो मेरे को इस बात से बहुत मैं आहत हूँ कि इतना सब कुछ हो गया और उसमें हमारे सबके हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो मैं कहता हूँ आज भी कि मेडिकल में भी बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अब सिकल सेल एनीमिया तो जेनेटिक डिसऑर्डर आप सब भी जानते हो, पढ़ते हैं हम लोग उसको। तो क्या कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कोई मेथड ऐसी नहीं होना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन दोबारा ना घटे? कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में 3 बार ऐसे इवेंट घटते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। एक बार बचपन में उसके साथ हो चुका था, एक बार अभी ये हुआ जिसमें कि सेव उसे नहीं कर पाए। तो पॉइंट वही है कि कई बार ऐसी घटनाएं घटती जो हमको अंदर तक झकझोर देती है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मोजेस के साथ जो हुआ, और
मैं चाहता हूँ ऐसे किसी एनजीओ की हेल्प करना जो बालाघाट में हो। यदि आप बालाघाट से हैं तो बालाघाट में कोई ऐसा एनजीओ जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स के लिए कुछ कर रहा हो, अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहा हो, वहाँ के डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहा हो, तो ऐसे एनजीओ को मैं कहता हूँ कि आप मुझे संपर्क कीजिए और आप मेल ड्रॉप कीजिए CEO@biomentors.online पे मेल दीजिए मुझे, है ना। तो मैं अपने एनजीओ के थ्रू जो है वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा मैं, कि उस एनजीओ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो है एक प्रतिभाशाली बच्चा मोजेस 639 मार्क्स इसके नीट में आए, बहुत मेहनत से नंबर आते हैं, वो बच्चा जो है अपनी खुद की सीट के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो बच्चा खुद डॉक्टर बनने वाला था उसका खुद का ट्रीटमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो पाया, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ऐसे छोटे जगह पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी हम अवेल करा सकें। और सपने जो है वो ये नहीं होना चाहिए सपने कि हम महानगरों में क्या कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कई बार कि शायद से मतलब चूंकि मैं तो मुंबई में रहता हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ आपसे कि आप लोग कम से कम जो है वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपनी ज़मीन तैयार करें, वहाँ पर आप एक बायोमेंटर्स का ही एक चेन ऑफ क्लिनिक्स या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हम तैयार करते हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर सके, कम दाम में बेहतर ट्रीटमेंट कर सके। आप सबको आगे आना पड़ेगा, आप सबको जो है वो अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आज के मॉर्निंग मोटिवेशन में यही है कि हर घटना दुर्घटना हमको बहुत कुछ सिखाती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मोजेस जो है वो उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो जो है वो उनके भाई के थ्रू जो है वो एक प्रेरणा पुंज बने। और उनका भाई से भी मैं कहता हूँ कि बेटा तुम बहुत दुखी थे, कल तुमसे बात किया मैंने और तुम बहुत दुखी थे, तुमने बहुत सारी बातें बोली ऐसी जो मुझे समझ सकता हूँ दुख में। तुमने कहा सर आप लोगों ने मदद नहीं कर पाए, आपने ये किया आपने वो किया। तो मैंने सुनता रहा, मैंने आपसे बोला भी कि बेटा देखो मेडिकल की भी अपनी एक लिमिट होती है, एक लेवल के बाद हम लोग, भगवान तो है नहीं ना कि हम बहुत कुछ बदल सके हम, लेकिन यही बात है कि कोशिश कर सकते थे हम लोग, ठीक है। कोशिश में देरी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा कि बेटा अब तुमको जो है वो, तुम्हारे भाई के 639 मार्क्स थे तो आज तुमको जो है वो 700 से ऊपर नंबर लेकर आना है, क्योंकि तुम भी नीट की तैयारी कर रहे हो। और तुमको एक बहुत बड़ा हीमेटोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि जिस एरिया में ये दिक्कत है तो एक बेहतर हीमेटोलॉजिस्ट बनिए, वहाँ पे अच्छा सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल फैसिलिटी को वहाँ पर डेवलप कीजिए ताकि आप ठीक से ट्रीटमेंट करा पाएँ। और उस अस्पताल का, उस क्लिनिक का नाम अपने भाई के नाम पर रखिए आप। आपके दुख में पूरी बायोमेंटर्स की फैमिली आपके साथ में है। आपके माता पिता से मैं जो है वो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको ताकत दे वो इस लॉस को सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है। बायोमेंटर्स के पूरे परिवार के लिए एक बड़ा लॉस है ये। लेकिन इसके आगे हम यही कह सकते हैं बेटा आपसे कि आप जो है वो अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। अपने भाई से जो तुमने सीखा, जो तुम्हारा भाई तुमको हेल्प किया करता था, तुम ये सोचो कि तुमको दूसरों की हेल्प करना है और तुमको उसके नाम पर एक बड़ा अस्पताल बनाना है बालाघाट के अंदर, जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को ठीक से ट्रीट किया जा सके। आज इतना ही, बाय बाय।